নাগপুরের এক ছোট্ট টাইপিং ইনস্টিটিউট থেকে শুরু স্বপ্নের সফর। ৩৫ বছর আগে এই শহরেরই এক তরুণ স্বপ্নের সওদাগর হতে চেয়েছিলেন। বলিউডের রূপলী আকাশের দীর্ঘ উড়ানের জন্য ডানা মেলতে চেয়েছিলেন। কঠোর পরিশ্রমের পর তার সেই স্বপ্নই আজ সত্যি। আজ তার হাত ধরেই তো স্বপ্নের দুনিয়ায় পা রাখেন আসমুদ্র হিমাচলের সিনেপ্রেমীরা। রাজকুমার হিরানি কল্পনাকে বাস্তব করে তোলেন সেলুলয়েডে। 2014 শেষ লগ্নে দাঁড়িয়ে তার কল্পনাই দিল সেরা উপহার, पीके। नाम क्या है तुम्हारा? नाम नहीं है कुछ हमारा, बाकी जाने कहा है सब पीके पीके बुलावा था। पीके हो क्या? पीके है क्या? पीके है क्या? पीके है के? ये जो पीके है ये मेरे लिए सपना था एक, कि ये इस सब्जेक्ट पे मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। सब्जेक्ट पे मैं कह रहा हूँ, थीमेटिकली जैसे अगर आप 3 इडियट्स ले तो कहानी तो एक है, हम थीम की बात करते हैं। 3 इडियट्स का थीम यही था कि चेज एक्सेलेंस एंड सक्सेस विल फॉलो, कि आप सक्सेस के पीछे मत भागिए, एक्सेलेंस के पीछे भागिए तो सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। जो आपको मन में, अगर आपको लगता है यार आपको बाल काटने में मजा आता है तो आप बाल काटिए, क्योंकि आप इतने अच्छे बाल काटेंगे कि लोग आपके पास आएंगे मजबूरन। मगर आप बाल अच्छे काटते हैं और बोलते हैं कि नहीं मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तो वो थीमेटिकली वो बात थी। अब इस फिल्म का थीम बता नहीं सकता हूं आपको, पर इस फिल्म का जो थीम है वो मैं सालों से उस चीज के बारे में मुझे मन में था कि इस फिल्म को कभी फिल्म बनाऊं। মুন্না ভাই MBBS, লাগে রাহো মুন্না ভাই, 3 ইডিয়টসের পর পিকে। একের পর এক ছবিতে তার সাফল্যই তাকে বলিউডের পরিচালকদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। রাজকুমার হিরানি প্রমাণ করে দিয়েছেন ছবির ভাবনায়, বিষয়বস্তুতে তার তুলনা শুধু তিনি নিজেই। তবে রূপলী পর্দার এমন একজন জাদুকর কিন্তু প্রথমে ভাবেননি তিনি সিনেমার দুনিয়ায় আসতে পারবেন। पहले मैंने सोचा मैं इंजीनियर बनूंगा। क्यों बनूंगा पता नहीं, क्योंकि डॉक्टर नहीं बनना था, इसलिए इंजीनियर बनना था। किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं हुई, मार्क्स काफ़ी कम थे, तो मैंने कॉमर्स कॉलेज ज्वाइन कर लिया। अब वो क्लासेस होती थी सुबह 7 से 10:30 बजे तक, वो भी आधा वक्त लोग अटेंड नहीं किया करते थे, दिन भर खाली होता था। तो उस दौरान मेरी मुलाकात कुछ लोगों से हुई नागपुर में जो थिएटर किया करते थे, प्लेस करते थे, तो मैंने वो करने शुरू किए और उसमें कुछ इंटरेस्ट ज़्यादा जागा, तो वो एक लाइफ बिन गई। নাগপুরের হিসলপ কলেজে পড়াশোনার সময় থেকেই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন রাজকুমার। এরই সঙ্গে চলতে থাকে চিত্রনাট্য লেখার কাজ, পরিচালনাও। অবসরে দিনের বেলায় তিনি তার বাবার টাইপিং ইনস্টিটিউটে সময় দিলেও বিকেলের পর থেকেই থিয়েটারের রিহার্সালে ডুবে যেতেন। রাজকুমার হিরানির বাবা সুরেশ হিরানি তার ছেলের স্বপ্ন পূরণে বাধা দেননি কোনোদিন। তিনি জানতেন পরিশ্রম করলে সব স্বপ্নই সত্যি হয়। দেশভাগের পর পাকিস্তান থেকে এসে ভারতে নতুন করে জীবন সংগ্রাম শুরু করেছিল রাজকুমার হিরানির পরিবার। ভারতে আসার পর ফিরোজাবাদে কাচের চুরির কারখানায় কাজ করে সংসার চালাতেন রাজকুমার হিরানির বাবা। आई थिंक आगरा में रेफ्यूजी कैंप था, वहाँ कुछ वक्त रहे। फिर फिरोजाबाद में उन्होंने जाके, वहाँ कांच का बहुत काम होता है, तो चूड़ियों की फैक्ट्री में कई साल तक काम किया। बैंगल्स बनाते थे, इनफैक्ट वो अभी तक हमको करके दिखाया करते थे, ऐसे बैंगल घुमाते थे, उसमें पेंट करने का एक तरीका होता है, यूज्ड टू डू इट, एंड हम लोग बड़ा देख के हम लोग नहीं कर पाते थे। कई साल वहाँ काम किया। फिर आइसक्रीम बेचते थे, मुझे बताते थे, साइकिल पर लग के आइसक्रीम बेची उन्होंने कई साल। फिर उसके बाद उनकी एक सिस्टर थी जो नागपुर में, शी वॉज देयर, शी वॉज मैरिड नागपुर, तो उन्होंने कहा कि यहाँ आ जाओ, तो वो नागपुर चले गए और एक जनरल स्टोर था, उसमें उन्होंने काम करना शुरू किया। पर मुझे लगता है उनका माइंड शुरू से प्रोग्रेसिव था, पढ़ना चाहते थे, तो काम भी करते थे, शाम को नाइट स्कूल में जाके पढ़ते थे, फैमिली को भी देखा करते थे, काफ़ी भाई लोग थे। রাজকুমার হিরানির বাবা তার নামেই নিজের টাইপিং ইনস্টিটিউটের নাম রেখেছিলেন। স্বপ্ন পূরণের পথে তিনিই ছিলেন রাজকুমারের ভরসা। तो लोग मुझसे अक्सर कहा करते थे जब नागपुर में कि यार तुम्हारे नाम पे डैड ने बिजनेस चालू किया। मैं कहता नहीं, मैं बिजनेस के नाम पे था, कि मैं उस इंस्टीट्यूट के नाम पे था। जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने कहा इसका नाम राजकुमार रख दो। तो फिर उसके बाद वो टाइपराइटर से फिर वो बिजनेस में और दूसरी चीज़ों में घुस गए। टाइपराइटर बेचने लगे, कैलकुलेटर्स बेचते थे, टाइपराइटर्स डुप्लीकेटर्स बेचते थे, वो एडिंग मशीन आया करती थी फैसेट की, वो सब बेचते थे। तो ही वॉज बेसिकली इनटू ऑफिस इक्विपमेंट। फरहान, आज तुम्हारा इंटरव्यू था ना? मैं नहीं किया, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता अब्बा। मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग, बन भी गया ना तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा अब्बा। रांची बहुत सिंपल सी बात कहता है, जो काम में मजा आए
उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। वो 3 इडियट्स में अगर आप, वो एक सीन है जिसमें माधवन अपने पिताजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना, वो सीन मेरे लाइफ में एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया। उसके बाद चाचा जी लॉयर थे, उन्होंने कहा तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, ये नया प्रोफेशन है जो काफ़ी लोग कर रहे हैं। और तो मैंने उसकी फाउंडेशन क्लासेस अटेंड की और उसका एग्ज़ाम था, मुझे याद है पहला एग्ज़ाम था फाउंडेशन कोर्स का, एंट्रेंस। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं किया, मैंने कहा मुझे मज़ा ही नहीं आता, समझ में नहीं आता मुझे अकाउंट्स, मुझे नहीं करना है। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं किससे जाके कहूँ। मुझे डर ये था कि मैं पिताजी से जाके कहूँगा कि मुझे नहीं करना है, तो वो कहेंगे यार पहले तो इंजीनियरिंग में नहीं हुई, अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी में नहीं कर रहे हो, तुम करना क्या चाहते हो। अरे पहचाने नहीं काम का है? हम पीके हूं, पीके। नमूना, नमूना समझते हो ना, सैंपल। এরপর নাগপুর থেকে পুনের ফিল্ম ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা করতে চলে যান রাজকুমার হিরানি। পড়াশোনা শেষ করে মুম্বাইয়ে পাড়ি। সেখানে গিয়ে প্রথমে শ্রীরাম রাঘবনের বাড়িতে ওঠেন রাজকুমার হিরানি। সেখান থেকেই শুরু হয় তার পথ চলা। এরপর তার জীবনে প্রথম সাফল্য এলো 2000 সালে বিধু বিনোদ চোপড়া পরিচালিত ছবি মিশন কাশ্মীর সম্পাদনা করে। এরপরই মুন্না ভাই MBBS এর চিত্রনাট্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। मेरा बेटा भी गांव से भाग के आया था, अगर चाहता तो तेरे जैसा बन सकता था, मगर नहीं, उसे मेहनत की और डॉक्टर बना। आपका बेटा एक गुंडा है, पैसों के लिए लोगों को किडनैप करता है। अभी उस साले को दिखाएगा, डॉक्टर बन के दिखाएगा साले को। मैं MBBS में तब से नागपुर से लिख रहा था, क्योंकि मेरे दोस्त थे मेडिकल स्कूल में बहुत सारे। मगर ये कि बड़ा फिल्म कैसे मिलेगा मुझे समझ में नहीं आता था, मैं किसको दिखाऊंगा। और मुझे यही लगता था कि क्यों मेरे साथ कोई फिल्म बनाएगा। एक ही तरीका हो सकता है कोई मेरे साथ फिल्म बनाना चाहेगा कि अगर मैं कोई ग्रेट स्क्रिप्ट उसके पास लेके जाऊं, क्योंकि मुझसे ये तो नहीं होता कि मैं उनके पीछे घूमूं, यारी दोस्ती करूं। मैंने कहा मैं कर नहीं सकता। ओनली वे समबडी कैन मेक अ फिल्म विद मी इफ आई हैव अ गुड स्क्रिप्ट। तो वो चूंकि मैं लिख रहा था सालों से, मगर मेरे को मोटिवेशन टू राइट दैट मिला मिशन कश्मीर के बाद, जब मेरे को बहुत मजा आया उस फिल्म को एडिट करने में। उसके बाद मैंने कॉन्शियस ब्रेक लिया अपने काम से, मैं जो भी कर रहा था, एड फिल्म्स बना रहा था। मैंने कहा अब मैं 8 महीने कुछ नहीं करूंगा, मैं एक स्क्रिप्ट लिखूंगा। कौन है बे? तेरा बाप है बे। हाय कैसा है भाई? देख, अपन को एक बॉडी चाहिए। बॉडी? अरे किसका बॉडी भाई? अरे वो जो यहाँ इधर ऑपरेशन सिखाते हैं ना काट के, वैसा बॉडी। अरे भाई ये कहाँ मिलेगा ये बॉडी? अरे मेरे को क्या मालूम, कहीं से भी लेके आ। भाई तू टेंशन मत ले, तू पढ़ाई में ध्यान दे, बॉडी का जो लेना मैं करता है ना। মুন্না ভাইয়ের চরিত্রে রাজকুমার হিরানির প্রথম পছন্দ ছিলেন অনিল কাপুর। তবে শাহরুখ খানকেও এই চরিত্রের জন্য ভাবা হয়েছিল। শেষে বিধু বিনোদ চোপড়াই রাজকুমারকে পরামর্শ দেন সঞ্জয় দত্তকে মুন্না ভাইয়ের চরিত্রে নেওয়ার জন্য। ऐसा लगा था यार मेरी तो फिल्म शाहरुख के साथ हो रही है अभी, और ये अभी अचानक। फिर मैंने एक ऐसा एक चेकलिस्ट बनाई। मैंने 81 सीन्स थे उस फिल्म में, मैंने 81 सीन्स लिखे और मैं बाजू में ऐसा मैंने सब एक्टरों के नाम लिखे और मैं आंख बंद करता था, सीन के बारे में सोचता था। मैं सोचता ये एक्टर कैसा करेगा और संजू कैसा करेगा, ये जितने एक्टर हैं, और मैं टिक करता जाता था। अब एंड में जब मैंने टोटल किया सारे सीन्स 81 सीन्स के बाद, तो संजू स्कोर वाज द हाईएस्ट। मुझे लगा ये है, ये मुन्ना भाई है। फॉरगेट हिज पीछे क्या फिल्म है, आगे क्या फिल्म है, इसकी शक्ल है, इसकी बॉडी है ऑफ अ हाइट, और इसके फेस पे उसकी जो ड्रूपिंग आईज है, एक इनोसेंस जो है, उससे एक गोल्डन हार्टेड भाई लगता है, जो मुन्ना भाई है, कि वो टफ भी है मगर अंदर से बहुत सॉफ्ट भी है। মুন্না ভাই MBBS মুক্তি পায় 2003 সালে। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি রাজকুমার হিরানিকে। মুন্না ভাইয়ের দুর্দান্ত সাফল্যের পর রাজকুমার বাধ্য হন দর্শকদের চাহিদায় মুন্না ভাইকে আবার সেলুলয়েডে ফিরিয়ে আনতে। 2006 মুক্তি পায় লাগে রহো মুন্না ভাই। ছবির প্রযোজনা করেন বিধু বিনোদ চোপড়া আর সঙ্গীত পরিচালনা করেন শান্তনু মৈত্র। সেই থেকে রাজকুমারের ছবি মানেই সঙ্গীত পরিচালনায় শান্তনু মৈত্র। মুন্না ভাই MBBS, লাগে রহো মুন্না ভাই, তারপর 3 ইডিয়টস এবং সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত পিকে। তার ছবিতে সম্মোহন সেই একই। সাফল্যের জন্য রাজকুমার হিরানির একটাই মন্ত্র, सक्सेस के पीछे मत भागिए, एक्सेलेंस के पीछे भागिए, तो सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। मेरा दोस्त, एक बूंद तक नहीं पी थी उसने, पर नाम था ABP आनंद, पीके।